अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका अपना होस्ट अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं चैनल इंजीनियर अब्दुर्रहमान। आज का मेरा टॉपिक बेसिकली मैथ के ऊपर है जो DAE के स्टूडेंट्स के लिए मैंने चूज़ किया है। ठीक है, मैं इसमें ये बुक फॉलो करूँगा जिसके ऊपर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की है ये, और ये 5 साल पेपर्स हैं जो DAE के स्टूडेंट्स के लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर के लिए है। आज का मेरा सेशन बेसिकली अप्लाइड मैथ का है DAE के स्टूडेंट्स के लिए। 2015 का ये पेपर है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और ये मेरा सेशन जो है जो 15 MCQs के ऊपर मुश्तमिल होगा। आए इसे स्टार्ट करते हैं। मेरी जो स्ट्रेटजी होगी वो बेसिकली ये होगी कि जो तो MCQs एक्सप्लेन करने वाले होंगे वो मैं पूरे एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा जो MCQs डायरेक्ट फार्मूला से होंगे वो मैं वैसे लिख के आपको बता दूंगा कि ये इसका आंसर है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसने पूछा हुआ है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। बेसिकली इसने पूछा हुआ है सम ऑफ द रूट्स कौन से होंगे, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। सो इसमें ये बताता चलूं कि जब सम आ जाता है किसी भी इसमें इक्वेशन का तो वो बेसिकली होता है B/A, यानी कि जो x स्क्वायर के साथ है उसका जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो सिर्फ x के साथ है उसका जो कोफिशिएंट है वो नोमिनेटर में चला जाएगा। तो बेसिकली ये इसका आंसर होगा। अगर फर्ज करें फिलहाल इसने सम ऑफ द रूट्स पूछा था, अगर इसने पूछा होता प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देन जो इसका कांस्टेंट है वो ओवर जो x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो बेसिकली इसके डिनोमिनेटर में आएगा, और जो इसका कांस्टेंट है वो इसके नोमिनेटर में आएगा। और साथ ये जो साइंस हैं ये साइन वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखें तो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। ऐसे ही इसके साथ भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ऐसे ही जब प्रोडक्ट में आते हैं हम तो इसका जो साइन है कोफिशिएंट का कांस्टेंट का वो साथ आएगा, वो है पॉजिटिव। ठीक है जी, जैसे ये देखें ये पॉजिटिव है। ऐसे ही x स्क्वायर का जो है वो उसके साथ कोफिशिएंट जो है वो a है और वो भी पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव में आएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो C/A होगा, और इसका जो आंसर होगा वो B/A होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर इसका जो आंसर बन रहा है वो D बन रहा है, B/A। आए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें इसने पूछा हुआ है बेसिकली है कि इफ द डिस्क्रिमिनेट B स्क्वायर माइनस 4AC इज नेगेटिव द रूट्स आर रियल होंगे, रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे या इमेजिनरी होंगे। या मैं सबसे पहले ये आपको बताता चलूं कि ये जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेट इन्होंने लिया गया यानी कि B स्क्वायर माइनस 4AC जो है वो बेसिकली लिया गया है ये फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अंडर रूट ओवर 2A, और यहाँ पे आ जाता है जी x1 और 2। ये बेसिकली इस फार्मूले से लिया गया है, और ये बेसिकली जो है ये डिस्क्रिमिनेट है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेट B स्क्वायर माइनस 4AC जो है ये लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में चला जाए तो इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है जी, अगर ये चला जाता है B स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 हो जाता है देन इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड रैशनल होंगे। ठीक है जी, तीसरी इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि B स्क्वायर माइनस 4AC अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव में चला जाता है तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इररेशनल होंगे, इररेशनल होंगे। ठीक है, इस पेपर में जो थर्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली है सेकंड डिग्री इक्वेशन इज नाउन एज, यानी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम कहते क्या हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या नन ऑफ दीज है। इसमें ये इसने दिए हुए हैं हमें ऑप्शंस। चलते हैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन होती क्या है, बेसिकली सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है उसमें x स्क्वायर यानी कि जो फर्स्ट आपका वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो स्क्वायर में होगी यानी कि सेकंड होगी। ये जैसे मैंने 2 लिख दिया तो इसके साथ कोफिशिएंट जो है वो ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसमें इसने दो इक्वेशंस के नाम और दिए हुए हैं जिसमें है क्यूबिक और लीनियर। अब हम चलते हैं क्यूबिक कौन सी होती है, लीनियर कौन सी होती है। ये सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे सेकंड डिग्री है तो 2 आया है, अगर क्यूबिक होगी तो इसमें 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर लीनियर की तरफ चलें तो उसमें जो डिग्री होती है वो 1 होती है, सो वो जो इक्वेशन होगी वो mx प्लस c होगी। ये बेसिकली इसमें डिग्री 1 है, तो ये जो इक्वेशन होगी ये लीनियर इक्वेशन होगी। इसने फोर्थ एमसीक्यूज में पूछा है 6 4 विल हैव द वैल्यू 10 15 20 और 25। आए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें इसने पूछा है 6 4, इसकी वैल्यू कौन सी होगी। बेसिकली इसमें जो फार्मूला लगेगा वो कॉम्बिनेशन का लगेगा। कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। सो इसे सॉल्व करते हैं। 6 फैक्टोरियल आ जाएगा क्योंकि ऊपर n है, ये बेसिकली n है और ये r है। n जो है वो 6 है, r जो है वो 4 है। आए इसे सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, जो ये हो जाएगा 720। जब हम 6 का फैक्टोरियल लेंगे यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन जाएगा 720, ठीक है। और नीचे जो है 4 का फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल जो होता है वो बेसिकली 4 क्रॉस 3 होता है इनटू 2 होता है। और ऐसे ही 6 माइनस 2 है तो 2 का फैक्टोरियल है 2 क्रॉस 1 आएगा। इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 48। अब इसे हम जब सॉल्व किया 48 आर 15 720, तो ये 15 इसका आंसर होगा। और ये जो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा 15। इसमें जो 5th क्वेश्चन है उसमें इसने पूछा है इन द एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस बी की पावर n द टर्म n आर a की पावर n माइनस आर और b की पावर r विल बी किसके इक्वल होगी ये बेसिकली। तो मैं ये बताता चलूं a प्लस बी जो n पावर है ये बेसिकली है बाइनोमियल थ्योरम, या इसे हम ये कह सकते हैं एक्सप्रेशन। थ्योरम और एक्सप्रेशन तकरीबन सेम ही हो जाता है ये चीज, ठीक है। अब जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन आर की पावर में, ठीक है, एन आर और ए की पावर में जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है ए प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू एन, और आर की जगह पे 0 से ये स्टार्ट होगा और आर तक जाएगा। बेसिकली 0 आ गया सबसे पहले, और ए की पावर जो होगी वो n माइनस 0 और b की पावर 0 हो जाएगी। ऐसे ही जब हम सेकेंडली इसे ओपन करेंगे तो ये n इंटू 1 आर की जगह पे 1 आ जाएगा और a की जगह पे n माइनस 1 आ जाएगा और b 1 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड में ऐसे चलता जाएगा और ये चलेगा n तक, और ये चलेगा n तक, ठीक है। n में जब हम इसे लिखेंगे तो n इंटू आर, क्योंकि r तक पहले हम चला रहे हैं फिर ये n तक एंड पर चलाएंगे, ठीक है। r आ गया तो a की पावर n माइनस आर, b की पावर r आ गई। देन ये चलता जाएगा और n इंटू n, a की पावर n माइनस n और b की पावर n। ये बेसिकली पूरे का पूरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। हमने क्योंकि जाना है सिर्फ इस टर्म तक, क्योंकि हमसे पूछा ही ये गया है एमसीक्यूज में, तो हम जब इसे ओपन करने के बाद इसे जब हम गिनेंगे तो ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से r तक तो जा रहा है, तो बेसिकली इसमें एक टर्म्स और ऐड हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो r प्लस 1th टर्म होगा, r प्लस 1 टर्म होगा। और इसमें जो एमसीक्यूज इसका करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 6th क्वेश्चन जो है वो इसने ये पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, तो मैं ये बताता चलूं ये बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बस जस्ट आप जहन में रखें कि ये n ऑफ n जब भी आएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू 1 होगी। इसने क्वेश्चन 7 जो है इस पेपर का वो उसमें इसने ये पूछा हुआ है इफ द साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव देन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। आए इसे एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। इसमें इसने कहा क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव। सो जब मैं इन कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो साइन 0 जो होता है वो बेसिकली 0 होता है, साइन 90 जो होता है वो बेसिकली होता है 1, और साइन 180 जो होता है वो फिर दोबारा 0 हो जाता है, और साइन 270 ये -1 होता है, ठीक है। इसके बाद साइन 360 पे जाते हैं तो ये फिर 0 हो जाएगा,
ठीक है, अब हमें ये जो वैल्यूज हैं वो ये बता रही हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में रहना है, तो फिर ये 0 से 0 तक का होगा, मतलब ये फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा जब साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये थी साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, सो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। जब हम दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं तो cos 0 जो है वो बेसिकली 1 होता है, cos 90 जो है वो 0 हो जाता है, और cos 180 इसकी जो वैल्यू है वो -1 हो जाती है। सो हम जब इसकी तरफ चलते हैं cos 270 ये फिर दोबारा 0 हो जाता है। जब हम इसमें चलते हैं तो हमने चलना है 0 से 1 तक। सो ये हमें ये बता रहा है कि 90 से 180 इसमें जो होगा cos थीटा वो नेगेटिव में होगा, cos थीटा जो होगा वो नेगेटिव में होगा। सो इसका जो आंसर है वो है सेकंड क्वाड्रेंट, और इसमें जो इसका ऑप्शन बन रहा है वो बी बन रहा है। इसका आंसर जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसने 8 जो एमसीक्यूज है वो दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन एल रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन किसके इक्वल होगा। तो मैं ये बताता चलूं कि एल जो है वो लेंथ ऑफ द सर्कुलर होता है। इसमें बेसिकली इसने जो कोऑर्डिनेट्स यूज किए गए हैं वो पोलर है, पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज किए गए हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये बेसिकली रिलेशन है। आर जो है वो ओरिजिन से सरफेस तक का इसका डिस्टेंस होता है, ठीक है, और थीटा जो है वो उसका एंगल है जहां का हम आर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी होल जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली इज इक्वल टू एल होती है, तो ये इसका रिलेशन बन जाता है। अगला जो 9th एमसीक्यूज है उसमें इसने पूछा है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है। जब हम ये फार्मूला ओपन करते हैं तो cos अल्फा cos बीटा, और जो ये साइन है ये उल्ट हो जाता है, बेसिकली साइन जो है वो उल्ट जाता है। तो ये प्लस है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो आगे दोनों साइन में आएंगे एंगल्स, साइन बीटा। सो इसमें जो इसका ऑप्शन सही बन रहा है वो बन रहा है ए, लेकिन इसमें जो इसने लगाया हुआ है वो बी लगाया हुआ है। इस लिहाज से इस बुक में जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है। 10 एमसीक्यूज जो है उसमें इसने पूछा है साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होता है। साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होता है। अगर हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं तो वो होता है साइन पाई कॉस एक्स माइनस, इसमें साइन सेम रहता है क्योंकि ये साइन का फार्मूला है, इसमें साइन सेम रहेगा, तो कॉस पाई साइन एक्स। सो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो साइन पाई जो होता है वो 0 हो जाता है, सो इसलिए ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। देन कॉस पाई जो होता है वो -1 हो जाता है। जब इसकी -1 वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन एक्स इसका आंसर बन जाएगा। और इसमें जो इसका आंसर सही बन रहा है वो बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन रहा है। इसका जो 11 एमसीक्यूज है उसमें इसने पूछा है इफ इन अ ट्राइंगल वन एंगल इज 30 देन द अदर एंगल विल बी। सो राइट ट्राइंगल जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाता है 90 का, और इसमें जो टोटल एंगल इन्वॉल्व होता है वो 180 तक होता है। इसका जो टोटल होता है वो 180 तक होता है। सो इसने कह दिया एक एंगल अगर 30 का है तो दूसरा एंगल 60 का होगा। इसमें जो ऑप्शन फिर सही होगा इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसने 12 एमसीक्यूज में पूछा है इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी द साइड बी सी एंड द एंगल ए आर गिवन देन द साइड ए इज इक्वल टू। सो मैं ये बताता चलूं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो बेसिकली बनेगा जब हम ट्राइंगल बनाते हैं ए बी और सी। इसका जो ये ए कह देते हैं, बी ऐसे करते हैं, इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं और इसे सी कह देते हैं, ठीक है। इसमें जो एंगल इन्वॉल्व होगा वो बेसिकली ए का इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसने जो दूसरा बताया हमें बी और सी, ये दो चीजें हमें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। इसमें बेसिकली ये माइनस इन्वॉल्व होगा, ये टर्म माइनस में आएगी, बाकी सारा कुछ इसमें पॉजिटिव होगा। 13 एमसीक्यूज में इसने पूछा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2i माइनस 2j माइनस k, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। इसमें इसने लिखा हुआ है 2i माइनस 2j माइनस k। ये बेसिकली इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं आई जे के, और ये बाकी जो है इसके कोफिशिएंट्स हैं। सो इसकी जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं तो हम इसका डिस्टेंस फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, मतलब इसके साथ ये i का है, ये j का है और ये k का है।
देन अब अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। इसमें जब भी माइनस अंदर आ जाता है स्क्वायर के तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है, उसे हम सॉल्व करने के साथ वो पॉजिटिव हो जाता है बेसिकली। तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और जब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर सही है वो बी जो है इसका ऑप्शन वो सही होगा क्योंकि आंसर हमारा जो है वो 3 आया। 14 MCQs में इसने पूछा है A डॉट B इज इक्वल टू 0 implies that A and B are, ठीक है। तो इसने कहा अगर ए बी इज इक्वल टू 0 होगा तो ए बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे, नन पैरेलल होंगे या ऑब्लीक होगा। तो इसमें मैं ये बताता चलूं जब ए डॉट बी होता है तो वो इज इक्वल टू होता है ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और जब ए क्रॉस बी आ जाता है तो ए बी साइन थीटा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला है। सो हमारे पास जो MCQs है वो है ए डॉट बी, सो ए बी कॉस थीटा, जब हम इसमें पुट करते हैं 90 का, कॉस 90 बेसिकली होता है 0, सो ए बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू दिस सोल्यूशन ए बी परपेंडिकुलर होंगे इसमें। 15 क्वेश्चन जो है यानी कि जो मेरा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है उसमें इसने पूछा हुआ है इफ E इंटू कॉस थीटा प्लस J इंटू साइन थीटा देन द एक्सपोनेंशियली फॉर्म इज, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द यूलर इक्वेशन होगी E ऑफ कॉस थीटा प्लस J साइन थीटा, वो बेसिकली इक्वल होता है E इंटू एंटीलॉग उसकी पावर J थीटा, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू द है यूलर फॉर्मूला। सो ये भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला है और ये एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरा आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी चीज़ आपको मेरी बुरी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, या मेरी स्ट्रेटजी जो है वो आपको सही नहीं लग रही ताकि मैं उसे चेंज कर दूं, ताकि मैं अकॉर्डिंग टू योर कमेंट आगे मूव करूं। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।